हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 फीट बाय 7 फीट के टॉयलेट की कंप्लीट लेआउट प्लानिंग। इसमें आज हम डब्ल्यूसी की हाइट, वैनिटी डिज़ाइन, शावर एरिया और वैनिटी के मिरर के डिज़ाइंस एंड मेन निश जो बनती है उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस आज सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 5 फीट बाय 7 फीट के टॉयलेट का एक लेआउट। आप देखिए स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मैंने डेवलप कर लिया है लेआउट। तो फर्स्ट थिंग, जब भी हम अपने टॉयलेट का लेआउट करेंगे तो हमें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोटिस करने हैं, बहुत ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट इज़, हम जो हमारा टॉयलेट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वेट एरिया और एक ड्राई एरिया। वेट एरिया मीन्स जैसे शावर एरिया, हमारा फ्लोर गीला रहता है काफ़ी टाइम तक, तो हो गया वेट एरिया। एंड ड्राई एरिया इज़ जहाँ हमारा बेसिन एंड डब्ल्यूसी लगता है, वो फ्लोर हमारा इतना गीला नहीं रहता है। फर्स्ट चीज़ तो ये है। सेकंड थिंग इज़, जब भी आप अपना टॉयलेट का लेआउट करें, फर्स्ट ये देखें कि हमारा जैसे हम डोर ओपन हो रहा है, देखिए लेआउट में ये डोर जहाँ पर ओपन हो रहा है, तो डोर ओपन करते ही हमें दिखना चाहिए हमारा बेसिन, डब्ल्यूसी नहीं दिखनी चाहिए, फर्स्ट बेसिन आना चाहिए। ऐसा ना कि हम पहले डब्ल्यूसी लगा दें उसके बाद बेसिन लगा दें, ये हमारा लेआउट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इस लेआउट से स्टार्ट करते हैं। इस लेआउट में देखिए सबसे पहले हमारा है बाथ एरिया, शावर एरिया, वो हमने लिया है 2.5 फीट। उसके बाद डब्ल्यूसी का स्पेस लिया है 2.5 फीट। उसके पास जो स्पेस बच जाएगा 2 फीट, वो हमारा बेसिन का होगा। जब भी हम लेआउट बनाएं सोचें तो हमें ये ध्यान देना है कि हम वैनिटी मीन्स जो बेसिन की वैनिटी होती है उसको हम ज़्यादा बिग ना लेके पहले अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शावर एरिया, डब्ल्यूसी के पार्ट को हम अपना स्पेस लें। उसके बाद जो स्पेस बचे वो हमारा वैनिटी के लिए हो जाए। तो मिनिमम जो हमारा शावर एरिया का स्पेस है वो होता है 2.5 फीट, डब्ल्यूसी का भी मिनिमम होता है 2.5 फीट। उसके बाद जो बचे वो बेसिन हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका लेआउट। एंड सेकंड थिंग, इस लेआउट में क्या है आप देखेंगे, इसमें हमने निश बनानी है जो आजकल जो टॉयलेट बन रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत यूज़फुल भी होती है हमारे टॉयलेटरी रखने के लिए, हमारा जो भी टॉयलेट का सामान है वो रखने के लिए वो निश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे आपको मैं पिक्चर में क्लियर करूँगी, अभी मैं पहले आपको लेआउट क्लियर कर देती हूँ। जो निश की डेप्थ होती है वो 4.5 इंच से 6 इंच होती है, और उसकी जो लंबाई होती है वो हम डिपेंड करता है कि हमारी फ्लोर टू सीलिंग हाइट कितनी है। तो चलिए हम आगे आप कुछ पिक्चर्स से इनको क्लियर करते हैं कि हमारी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, हमारी निश की हाइट कितनी होनी चाहिए। बट आपको जब भी आप टॉयलेट डिज़ाइन करें तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको टॉयलेट का टॉप व्यू दिखा दिया है कि टॉप व्यू से आपका टॉयलेट ऐसे लगेगा ताकि आपको 3D व्यू में क्लियर हो जाए। पीछे शावर एरिया, फिर बेसिन, फिर डब्ल्यूसी, ये एक परफेक्ट लेआउट होता है हमारे टॉयलेट का। ऐसे ना कर दें कि हम डब्ल्यूसी पीछे ले जाएं, बेसिन आगे ले जाएं, ये सब गलत हो जाएगा। तो चलिए अब आगे कुछ पिक्चर से मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड हाइट बताती हूँ। डब्ल्यूसी की हमारी जो स्टैंडर्ड हाइट है वो होती है 18 इंच। वैनिटी टॉप मीन्स बेसिन का जो टॉप है वो हाइट होती है हमारी 33 इंच स्टैंडर्ड। इसमें आप 1 इंच का अप डाउन कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं, ये एक स्टैंडर्ड है, ये सारी हाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट हाइट होती है। सेकंड पॉइंट इज़, आपको अपने टॉयलेट में निशेस ज़रूर बनवानी है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टॉयलेट के लिए और बहुत यूज़फुल भी है। एंड थर्ड पॉइंट इज़, आपको अपने जो वैनिटी का डिज़ाइन है वो ऐसे रखना है कि फ्लोर टच ना हो, फ्लोर से 6 इंच या 8 इंच आपको उसको अप ही रखना है। डब्ल्यूसी के अबव जो हमारी निश बन रही है ये हम करेंगे फ्लोर से 4 फीट की ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी डब्ल्यूसी लगनी है तो हमें उसके लिए प्रॉपर एक 4 फीट का स्पेस चाहिए। उसके ऊपर फिर हम अपना निश डिज़ाइन करेंगे। और आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये पिक्चर देखिए आप, इसमें नीचे डब्ल्यूसी है, उसके बाद 4 फीट के बाद हमने एक 6 इंच या फिर 8 इंच की हमने हाइट की निश बनाई है। उसके ऊपर हमने शटर लगा दिए हैं, पल्ले लगा दिए हैं। अंदर हमारा सारा टॉयलेटरीज रहेंगी जो हमारी बाथरूम में दिखेंगी भी नहीं, हमारा बाथरूम भी एकदम क्लीन लगेगा और बहुत ही एक प्रीमियम लुक भी देगा हमारे बाथरूम को। एंड आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बाथरूम में निश बनवाएं तो उसमें लाइट पॉइंट छुड़वाना ना भूलें। लाइट पॉइंट छुड़वाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर पे। इसमें क्या डिज़ाइन किया हुआ है हमने कि जो हमारा शावर एरिया है, बाथ एरिया है, वहाँ पर हमने जो निश बनाई है वो भी हमें फ्लोर से 4 फीट की ऊंचाई पे बनानी है। और उसको हाइट दे सकते हो आप 6.5 से लेके 7 फीट तक। इसमें आप बीच में ग्लास शेल्फ से पार्टीशन भी कर सकते हैं।
आप इस पिक्चर में देखिए कि मैंने दिखाया है जो शावर एरिया में हमारा ग्लास पार्टीशन लग रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि फ्लोर पे पहले आप 1.5 से 2 इंच की एक स्टोन का बैंड बनवा लें, उसके ऊपर फिर हम अपना ग्लास पार्टीशन स्टार्ट करें। इससे क्या होता है, जो अगर हमारा पानी का फ्लो तेज़ है शावर एरिया में, तो हमारा पानी इधर आने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है, एक सेफ़ पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। और अब बात करते हैं जो हमारी वैनिटी का मिरर है। जो हमारा मिरर होगा, ये नहीं है कि आप एक रेक्टेंगुलर शेप का ही मिरर लें। आजकल मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप के मिरर आते हैं, डिफरेंट शेप के मिरर आते हैं। तो आप कुछ डिफरेंट शेप का मिरर भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आगे आपको पिक्चर में अभी दिखाऊंगी। एंड इस पिक्चर में दिखाया है कि कैसे आप मिरर का शेप, बिल का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट ले सकते हैं, जिससे हमारा टॉयलेट का लुक ही डिफरेंट आएगा। और आप जो हमारे टॉयलेट के ऊपर निशेस बन रही हैं, उसमें आप कुछ डिज़ाइन पैटर्न ऐसा भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपकी जो टॉयलेट का वहाँ पर साइज़ आ रहा है उस पर। अभी क्या किया हमने, मिनिमम 2.5 फीट बोला है WC की विड्थ, बट अगर आप चाहें कि आपको टॉयलेट बड़ा है तो उसमें आप 3 फीट या 3.25 फीट भी WC की विड्थ ले सकते हैं, और उस पर आप ऐसे निश का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आगे आपके लिए कुछ और पिक्चर्स लगा रही हूँ टॉयलेट की। अगर आप भी अपना टॉयलेट बनाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ही आप उसकी प्लानिंग और उसकी हाइट को प्रॉपर कर लें, क्योंकि अगर एक बार हमारी प्लम्बिंग हो जाती है, टाइल लग जाती है, तो सब चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।